क्या भारत की एक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकती है? एक ऐसी कंपनी जिसका नाम तक शायद आपने कुछ दिन पहले ही सुना नहीं था, आज $4 ट्रिलियन की माइक्रोसॉफ्ट को सीधी चुनौती दे रही है। सोचिए, भारत के आईटी मंत्री खुद माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर इस भारतीय ऐप पर अपना पूरा काम करने लगे हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या खास है कि इस कंपनी में कि सरकार भी इसका प्रचार कर रही है? ये सब अचानक क्यों हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने की ये लहर सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति छिपी है? मामला तो तब गर्मा गया जब भारत के आईटी मंत्री अश्विनी ने एक ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि वो अपने सारे प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर नहीं बल्कि भारत के जू पर बना रहे हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली ट्वीट नहीं था दोस्तों, ये एक सीधा और साफ संदेश था। लेकिन दोस्तों, जू कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। ये पिछले 29 सालों से चुपचाप काम कर रही थी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी विज्ञापन के। तो फिर आज अचानक ये सुर्खियों में क्यों आई? इसका राज जुड़ा है अमेरिका के H1 वीजा से। क्या जोहो उन भारतीय टैलेंट को वापस ला पाएगी जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है? अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए दोस्तों, जिस कंपनी के क्लाइंट में नेटफ्लिक्स और अमेजन शामिल हैं, वो एक गांव से ऑपरेट हो रही है। ये तो वही बात होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कंपनी बूट स्टार्टअप है। इसका मतलब है इसमें ₹1 का भी विदेशी फंडिंग नहीं है। ये सारा पैसा कंपनी ने खुद कमाया है और खुद ही लगाया है। दोस्तों, आज के स्टार्टअप के दौर में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। श्रीधर बेम्बू की कहानी उस भारतीय की कहानी है जो बहुत बड़ा सपना देखता है। एक मध्य वर्गीय परिवार से निकलकर IIT मद्रास से पढ़ाई की और फिर अमेरिका से PhD की, लेकिन देश के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें वापस खींच लाया। ये कंपनी दशकों से भारत में थी, लेकिन हम और आप विदेशी प्रोडक्ट के इतने आदी हो चुके हैं कि हमने कभी अपने स्वदेशी हीरे को पहचाना ही नहीं। आज जब सरकार ने इस पर रोशनी डाली तो पूरा देश ही हैरान हो चुका है। मजे की बात यह है कि श्रीधर बेम्बू खुद 5% शेयर रखते हैं, जबकि उनकी बहन राधा बेम्बू के पास 47.8 और उनके भाई के पास 35.2% शेयर हैं। ये एक सच्ची फैमिली रन ग्लोबल कंपनी है। इसके अलावा जाहू ने अपना UPI पेमेंट सिस्टम जाहू पेमेंट भी लॉन्च कर दिया है, जो सीधे सीधे पेटीएम और फोन पे जैसे दिग्गज को टक्कर देगा। मतलब दोस्तों, यह कंपनी हर उस जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है जहां टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो सवाल यह है कि क्या जाहू सच में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ सकती है? देखिए दोस्तों, यह आसान नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक $4 ट्रिलियन का है, लेकिन जाहू ने यह साबित कर दिया कि एक मजबूत इरादे और स्वदेशी ताकत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक रहस्य जो लोग नहीं जानते वो ये है कि जाहू हर साल सैकड़ों छात्रों को बिना किसी डिग्री के सिर्फ उनके टैलेंट के आधार पर ट्रेनिंग देती है और नौकरियों पर रखती है, जिसे जाहू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये भारत की एजुकेशन सिस्टम के लिए एक नई दिशा दे रहे हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह कि 130 मिलियन से ज्यादा यूजर और 18,000 से ज्यादा कर्मचारी होने के बावजूद ये कंपनी आज भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों, ये सोचना भी अविश्वसनीय है कि एक व्यक्ति के स्वदेशी सपने में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनी को सोचने पर मजबूर कर दे। श्रीधर बेम्बू ने वही कर दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उस एक कदम को उठाने की हिम्मत रखते हो तो सफलता की सीढ़ियां खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। छिपी हुई सच्चाई यह है कि जाहू अपने मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास और शिक्षा पर भी खर्च करती है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। सच्चाई यह है कि दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ भाषणों से ही साकार नहीं होगा। इसे जाहू जैसी कंपनियों की सफलता से ही हकीकत में बदला जा सकता है। यह पूरा मामला एक माइंड गेम है। अगर भारतीय मान ले कि हमारे प्रोडक्ट भी विश्व स्तरीय हो सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए भारत का बाजार जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यह देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे एक विचार जो चेन्नई के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुआ था, आज दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक भयानक संकेत है। अगर भारत जैसा बड़ा बाजार उसके हाथ से फिसलता है तो उसकी वैश्विक बादशाहत को गंभीर खतरा हो सकता है। जाहू का डार्क सीक्रेट यह है कि वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में टैलेंट पर दाव लगा रहे हैं, जिन्हें बड़ी कंपनियां अक्सर नजरअंदाज
नजरअंदाज कर देती हैं, यही उनकी असली ताकत है। यह कहानी दिल को छू जाती है। एक ऐसा व्यक्ति की कहानी जो चाहता तो अमेरिका में आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने अपने देश और अपने लोगों के लिए एक मुश्किल रास्ता चुना। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये उस चिंगारी की कहानी है जो अगर आग बंद गई तो अमेरिका की टेक बादशाह हिल सकती है। और जब आप इस कंपनी के मालिक की कहानी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक आदमी जो अमेरिका में करोड़ों की नौकरी छोड़कर भारत के एक छोटे से गांव में वापस आ गया और बिना किसी विदेशी फंडिंग के खड़ी कर दी 1 लाख करोड़ की कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के पावरपॉइंट, एक्सेल और वर्ड, इन सब का एक भारतीय जवाब आ चुका है। क्या ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एकाधिकार का अंत होने वाला है? एक ऐसा संदेश कि भारत अब सॉफ्टवेयर की दुनिया में सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं है, बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी वैल्यू भारत की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है, उसे एक भारतीय कंपनी से चुनौती मिल रही है। जू के फाउंडर श्रीधर बेम्बू ने अमेरिका में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों से एक ऐसी अपील कर दी है जिससे अमेरिका की सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा, डर में मत जियो, घर वापस आ जाओ। आपको जानकर हैरानी होगी, जू का असली मकसद सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, बल्कि भारत के गांव से टैलेंट निकालकर उन्हें दुनिया के सामने पेश करना है। जी हां, इस कंपनी का ऑफिस किसी बड़े महानगर में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से जिले तेनकासी में है। जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विकल्प नहीं है, इसके पास 55 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। व्हाट्सएप का जवाब है अर्टारिया, जीमेल का जवाब है जूमेल और गूगल ड्राइव का जवाब है जोहो वर्क ड्राइव। ये एक पूरा सिस्टम है। इस कंपनी का असली सीक्रेट है इसका बिजनेस मॉडल। ये विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन बनाती है कि लोग खुद ब खुद इसे इस्तेमाल करने लगते हैं। वर्ड ऑफ माउथ ही इनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। हुरन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सबसे मूल्यवान अनलिस्टेड कंपनियों में से जाहो दूसरे नंबर पर है, जिसका वैल्यूएशन 1.04 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। यह भारत के कई बड़े और पुराने घरानों से भी ज्यादा है। श्रीधर बेम्बू का मानना है कि भारत की असली ताकत उनके गांव और छोटे शहरों में है। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का मुख्य केंद्र गांव में बनाया है, ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले और उनका टैलेंट देश के काम आ गए। जाहो सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही नहीं बनाती, बल्कि अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। अगर ये सफल हुए तो ये भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, जाहो की सफलता का राज क्या है? उसका फोकस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर रहा है, जो आम जनता के लिए विज्ञापन करने के बजाय दूसरी कंपनियों को अपनी सेवाएं बेचता है। और यही वजह है कि ये चुपचाप इतने बड़े बन गए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां हमारे डाटा का इस्तेमाल कैसे करती हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जाहो का दावा है कि भारतीय यूजर का डाटा भारत में ही बने डाटा सेंटर में सुरक्षित रहेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। बंद दरवाजों के पीछे भारत सरकार और कई बड़ी कंपनियां धीरे धीरे विदेशी सॉफ्टवेयर से जाहो जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही हैं। ये एक साइलेंट क्रांति है जिसकी खबर शायद हमें कुछ सालों पहले ही पता चली। अगला लेवल क्या है? जाहो अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारी निवेश कर रही है। उनका लक्ष्य है एक ऐसा AI बनाना जो भारत की जरूरतों को समझे और भारतीय भाषाओं पर काम करे, जो कि ओपन AI और गूगल के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक और चौंकाने वाला तथ्य, जाहो के 60 से ज्यादा देशों में क्लाइंट हैं और उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों से आता है। मतलब ये मेक इन इंडिया है, लेकिन मेड फॉर द वर्ल्ड है। असली ट्वीट ये है कि जाहो की लड़ाई सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता से है, जो मानती है कि अच्छी टेक्नोलॉजी सिर्फ विदेशों में ही बन सकती है। जाहो इस सोच को जड़ से बदल रही है। अब सोचिए, अगर भारत में जाहो जैसी 10 और कंपनियां खड़ी हो जाएं, तो भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने से कौन रोक सकता है? दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि जिस कंपनी ने कभी मार्केटिंग पर खर्चा नहीं किया, आज भारत के मंत्री से लेकर आम नागरिक तक हर कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों प्रोडक्ट की असली ताकत। इससे पहले भारत में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक प्राइवेट कंपनी को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाने लगा हो। जाहो ने ये मुकाम हासिल किया है। असंभव लगता है पर सच है। एक भारतीय कंपनी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट
सिर्फ सोचते रह गए। और आपके लिए एक अच्छी खबर है, जाहो के कई टूल और छोटे बिजनेस और स्टार्टअप के लिए फ्री में उपलब्ध हैं। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि देश के विकास में एक सच्चा भागीदार है। दोस्तों, जाहो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये चुपचाप कमाल कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे के ये भारत के टेक भविष्य की नींव रख रहे हैं। शायद 10 साल बाद हम माइक्रोसॉफ्ट को नहीं, जाहो का नाम ले रहे होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय कंपनियां दुनिया पर राज कर सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।